वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फैमिली डेफिल नंबर्स पिछले कुछ समय से निफ्टी और रही बात बाजार की, इसका जो हवा है ये पूरा पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जगह जो हवा का रुख है वो चेंज इसलिए हुआ बिकॉज 14 तारीख के बाद दोस्तों फेडरलिज्म की कमेंट्री आई, काफ़ी हॉकिश थी। और अभी के टाइम तो गैस कोरोना वायरस को लेकर जो न्यूज़ है वो बहुत जगह पे एक्सटेंसिवली बहुत ही कवर की जा रही है। बट इसके पहले भी गैस हमने कोरोना पैंडेमिक झेला है, ओमिक्रॉन वायरस को भी झेला है। बट येस, आने वाले कल में गैस ये आउटब्रेक और ज़्यादा ना हो जाए, इसको लेके गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ सख्त रवैया अपना सकती है। तो इसी बीच में गैस मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ से कुछ अगर इम्पैक्ट होता है, अगर वो शॉर्ट टर्म वाली बात होती है तो उधर पे कोई घबराने की बात नहीं होती। बिकॉज मार्केट में कभी ना कभी गैस कुछ ऐसी न्यूज़ आती है, चाहे वो जियो पोलिटिकल फ्रंट की बात की जाए फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। बीच में कैसे हमें उन सब कंपनी पे फोकस करना है जो बहुत ही अच्छे खासे बाइंग लेवल्स पे आ चुके हैं, जिस पे आप चाहें तो एक बार नहीं लेकिन स्टैगर्ड वे बाइंग में धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले गैस मार्केट में करेक्शन होगा, इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छी बात है। बिकॉज मार्केट हमेशा भागेगा नहीं, बीच बीच में गैस करेक्शन होंगे। अगर आप 1987 से चार्ट देखें, मार्केट गैस कभी भी सीधा नहीं भागा या फिर सीधा नहीं गिरा है। मार्केट गैस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मेकिंग होती है, कंपनीज अच्छी होती है, तो मार्केट में हमेशा गैस एक जो फियर होता है, फॉल होता है, आपको मौका देता है। तो ऑफकोर्स 1987 से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। इसके पहले भी गैस बहुत बड़े बड़े ब्लैक स्वन इवेंट हुए हैं, जहाँ पे ब्लैक मंडे की बात की जाए, कुवैत इन्वेंशन की बात की जाए, उसके बाद गैस एशियन मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए, 2002 की bubble.com की बात की जाए, उसके बाद गैस एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, उन्होंने कितने सारी चीज़ हमने इस दौरान विटनेस किए। बट निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए, उसने गैस लॉन्ग टर्म में निवेशक को बहुत ही अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बताया गैस कि अगर आप मार्केट में 1-1.5 साल से आए हैं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मार्केट पैसा क्यों नहीं बना रहा है। इससे अच्छा तो बहुत ही जो फिक्स्ड वाले एसेट्स होते हैं वही हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोविड के बाद एक मेजर जो डाइवर्जेंस है स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ही एट्रैक्टिव वे से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बहुत पार्टिसिपेशन आए हैं। और पार्टिसिपेशन का एक ही मूल मतलब होता है कि हमें शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना की आवश्यकता है। ये होता नहीं है। बिकॉज मार्केट में गैस कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो 3-5 साल में गैस आपको समझ में आएगा कि आपकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो गैस जो आर्टिकल्स है, ये सब जो ग्राफ है, मैं को क्यों दिखाता हूँ कि इसके पहले भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, बट जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने फोकस पे लाइक विश्वास किए, अपने जो संकल्प है, अपनी जो रिसर्च है उस पर फोकस किए और लॉन्ग टर्म तक बने रहे हैं। तो मार्केट में ऑफकोर्स एक ख़राब टाइम के बाद अच्छी टाइम ज़रूर आती है। तो इसी बीच में गैस कौन कौन सी कंपनी को फोकस करना सही है जो धीरे धीरे एमओएस के लेवल पे आ रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टॉक की बात की जाए, टाटा एलेक्साई लिमिटेड। जी हाँ गैस, मुझे याद है, अच्छे से याद है, मैंने आपको बहुत बार कॉशियस रहने की सलाह दी थी जब इसका भाव 207,000 से ऊपर भागता हुआ दिखाई पड़ा था और अनस्टॉपेबल 210,760 इस मार्क को गैस इस कंपनी ने अचीव किया था। उस लेवल से अगर आप ठीक से कंपेयर करें तो मैं 40 से लेकर 42% के आसपास एक मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस फिबोनाची पैटर्न को लेकर जो हमने कमेंट्री दी थी, मुझे अभी भी याद है कि 6500 का लेवल आपको मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन उससे अगर अच्छा 6200-6300 का लेवल मिलता है तो वहाँ पे क्या जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, जो प्लेयर्स हैं जिनके अंदर काबिलियत है कि गिरते हुए प्राइस में एवरेजिंग करना वो जानते हैं, वो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 211,000 का स्टॉक आपको 6200 के आसपास मिल रहा है। तो बॉटम बना या फिर नहीं बना, इसको लेके खामा-खा डिस्कस करना सही नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अभी भी गैस आईटी में वो तेज़ी नहीं है। एसेंचर के वीक क्वार्टर के नंबर्स के बाद, वीक गाइडेंस के बाद, नंबर्स अच्छे थे बट गाइडेंस के बाद बहुत सारे आईटी में गैस अभी के टाइम वो वॉल्यूम हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे गैस अगर पैनिक कंटिन्यू होती है तो आपके लिए गैस एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। बहुत लोग 4000-3000 का वेट कर रहे हैं। तो ये मार्केट गैस कुछ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो मौजूदा प्राइस में गैस अगर आप वेट एंड वॉच कर रहे थे, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 50,000 60,000 निवेश करना है, 2-2 स्टॉक लेके गैस हर एक गिरावट में यहाँ से 3 से 5% की फॉल पे आप इसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन के साथ साथ इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। कंपनी की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। एआई में, सेमीकंडक्टर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो पिछले कुछ समय से जो करेक्शन हो रहा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के अकॉर्डिंग अगर आप ठीक से देखें तो बहुत ही अच्छी बात ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए, आईआरसीटीसी। जी हाँ गैस, नई कंपनी कभी डूबेगी ना कभी रुकेगी, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में प्राइस जो होता है
वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट भी होते हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में 680 के आसपास ओएफएस आए थे, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट गैस ये अनुमान कर रहा है कि इसका जो प्राइस होना चाहिए प्रोमोटर्स उसको लेकिन वो ज्ञात किए हुए हैं कि 680 के आसपास, और गैस ये उसके नीचे गया। और आज भी हमें 30% के आसपास फॉल इसलिए देखने को मिली बिकॉज कोविड आएंगे तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज होगा, और ऑफकोर्स का टूर्स एंड ट्रेवल्स में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई ज़रूर दे सकता है। जैसे की बात की जाए, एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और 680 के नीचे का मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें और भी पैनिक मस्ती है और आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे कैसे आप चाहें तो इस कंपनी को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो रैली हुई थी ना, इसके बाद ये बहुत ही आर्टिफिशियल थी। हमने गैस इसको इधर से कवर किया था, वहाँ से गैस स्टॉक ने 6.5x पैसे बना के दिए। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले प्लेयर हैं वो आज भी मोटा मुनाफा में बैठे हुए हैं, बट ये जो शॉर्ट टर्म वाले थे जिन्होंने एकदम स्टॉक को चेस किया, जो गलती उन्होंने टाटा एलेक्साई में किया, ऑफकोर्स यही गलती गैस उन्होंने बहुत ही 1 साल पहले आईआरसीटीसी में भी किया था। बट मेरा ऐसा मानना है जो फ्रॉड था गैस वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसमें और भी करेक्शन होती है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक मोनोपोली कंपनी जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के संग दोस्तों फूड में भी काम करती है, ई टिकटिंग में भी काम करती है, इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो ऑफिस प्राइस जितना नीचे गिरता है, इस कंपनी पर बिना डरे उठा सकते हैं। कोविड आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। कोविड अगर आता है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं, तो नेगेटिव बात है, ये किसी कंट्रोल में नहीं है। बट इसके पहले भी कैसे इस कंपनी में आधा करेक्शन दिखाई पड़ा था, और उसके बाद कैसे इस कंपनी ने मैसिव पैसे छाप के ज़रूर दिए हैं। तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है, मोनोपोली है। आप इस कंपनी को निचले भाव पे धीरे धीरे एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, जुबलियन फूडवर्क्स, यहाँ पे गैस टेक्निकल पैटर्न में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इसी को लेकर मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और जो गैस इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में अगर कमज़ोर होता है, थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई पड़ती है, तो जिन गैस इनकी मार्जिन में जो खराबी हुई थी उसमें एक शार्प रिकवरी दिखाई दे सकती है। जुबलियन फूडवर्क्स की तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा प्राइस भी करंट एंट्री प्राइस के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा है। लेकिन येस, अगर 200-500 का लेवल तोड़ेगा तो 480 के आसपास जाने की संभावना भी इस कंपनी में दिखाई दे सकती है। बिकॉज अगर आप देखें तो इस कंपनी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस रेंज पर दिखाई पड़ सकता है, जो अपने आप में कैसे 480 से लेकर 450 के आसपास होगा। तो मेरा समझना है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर रहे हैं, लेने का मन है, तो मौजूदा प्राइस उठा सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कंपनी सफिशिएंट मात्रा में, तो उसको ओवर एवरेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको होल्ड करें, बिकॉज मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ये सब कंपनी ज़रूर आपको रिटर्न देंगे। कंपनी की बात की जाए, पॉलीकैब इंडिया बीच में गैस ब्रेकआउट हुआ था, बट मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट तो हो गया था दोस्तों, बट फेड की गलत कमेंट्री के साथ साथ जो अभी के टाइम न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, सीधा प्रॉफिट बुकिंग पे हमला होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। गैस अब ब्रेकआउट हो गया था तो उम्मीद कर रहे थे कि हमें फॉल होगा तो फिर मुझे एंट्री करने का मौका मिलेगा। आज वही लोग हैं दोस्तों जो फिर से 1800-2000 के आसपास अपना देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में गैस पैनिक की कोई सीमा नहीं होती है। आने वाले दिन में गिरेगा तब कुछ कर सकते नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस से गैस आप एंट्री लेवल चालू कर सकते हैं। पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। येस, ब्रेकआउट गैस फेल हुआ है, उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि मार्केट में अगर फॉल होगा, सेंसेक्स निफ्टी फिर से गिर जाएगा, तो यहाँ पे भी गैस प्रॉफिट बुकिंग होगी। बट ये हमें फोकस करना है कि कंपनी के नंबर्स Q2 में बहुत ही अच्छे थे। अगर Q3 के नंबर्स अच्छे होंगे, हमें एक बहुत ही सॉलिड रीज़न मिल जाएगा, जहाँ पे ऐसी कंपनी को हर एक गिरावट में होल्ड करने का, कन्विक्शन रखने का एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। ऑल्दो गैस वीकनेस तो है, और ये इधर पे बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे आ चुका है। 1 डे के चार्ट की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर गैस उसको लेवल को तोड़ेगा, 2500 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है। पॉलीकैब इंडिया से अच्छी कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं। दोस्तों पीए इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, बट इसमें बहुत बड़ी डिक्लाइन हमें दिखाई नहीं पड़ी है, बिकॉज बैक टू बैक अच्छे नंबर्स के बावजूद भी इस कंपनी में मेगा ब्रेकआउट हमें दिखाई नहीं दिया है। कंपनी का इस पैनिक में भी अपने शेयर को नहीं गिरने देती है, मतलब पैनिक में भी उसमें बहुत ही कम गिरावट होती है। तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही आकर्षण वाला बात होता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इसमें गैस बहुत बड़ी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। और सिंपल सी बात है, एग्रोकेमिकल का जो प्रोडक्ट्स हैं आने वाले बजट के लिए गैस वेट कर रहे हैं। कुछ अच्छी खासी पॉलिसीज आती है, तीन सबके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो अगर गैस मार्केट के करेक्शन में आपको 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास फॉल में देखने को मिलता है, तो एग्रोकेमिकल स्पेस से गैस इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत लो रडार पे तो है, लेकिन बहुत डिस्काउंट नहीं है। आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, बट आपके पास एक कंपनी है, बेचे ना। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और एक बार गैस मार्केट में नर्वसनेस फिर से जाएगी, तो जो अच्छी कंपनीज ने अच्छे खासे ग्रोथ दिखाए हैं उसे बाउंस बैक ज़रूर होगा। और दोस्तों हैप्पीस्ट माइंड स्कीम, तो आपको अच्छे से पता है कि आईटी स्टॉक्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज गाइडेंस थोड़े से कमज़ोर है। तो सिंपल सी बात है, गाइडेंस कमज़ोर होंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें टाइमली दिखाई पड़ेगा। तो हैप्पीस्ट माइंड्स में गैस बीच में 1000 के लेवल से हमें दिखाई पड़े थे, और फिर से गैस गिर के 900 के आसपास आ चुकी है। ऐसे बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया, खराब टाइम में गैस अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हो, कन्विक्शन बिल्ड रखते हैं, तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। बीच में गैस मॉर्गन स्टैनली ने 800 के आसपास बेस प्राइस पे माल बेचा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में और तो 500 पॉइंट के आसपास अगर फॉल होता है कोई वेरियस रीजन की वजह से, अननोन रीजन की वजह से,
जो हमें पता नहीं है, तो ऑफकोर्स कैसे हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मैं उस प्राइस पे इसको देख पाता हूँ या फिर नहीं कर देख पाता हूँ। आपके पास ये कम क्वान्टिटी सफिशेंट है तो ऐड ना करें, बट येस आपको खरीदने का मन करता है तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करके धीरे धीरे हर 50 के फॉल पे इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको कोई हाई ग्रोथ मेकिंग कंपनी चाहिए फ्रॉम IT बैकग्राउंड, तो इस कंपनी में गैस मुझे लगता है कि बहुत ही हाई पोटेंशियल है। बाद गैस एक ऑटो एंसिलरी की अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है जो प्रोसेसिंग फॉर्जिंग में काम करती है, EV के थीम में कंप्लीटली फिट बैठती है। ऑल टाइम हाई से गैस हमें आधा करेक्शन दिखाई दे चुकी है। कंपनी को भी अगर चाहें तो आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बने, बट उसके बाद मार्केट में एक साल से क्या हमें देखने को मिल रहा है बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड इन द सेंस कि निफ्टी और सेंसेक्स तो अप ट्रेंड में है, लेकिन येस मिड कैप स्मॉल कैप में वो धूम नहीं है। तो ऑफकोर्स सातों स्टॉक्स में से गैस कौन सी स्टॉक्स आपको पसंद आए, जो आपको लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, जिसमें एकोमोडेशन करना सही होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से स्टॉक्स को आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं इन सातों में से, उसको आप ज़रूर बताइएगा। येस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का मेंशन नहीं किया बिकॉज मैं उन सब का कंपनी का Q3 के नंबर्स का वेट कर रहा हूँ। और ऑफकोर्स अगर नंबर सही आते हैं, गाइडेंस मजबूत आते हैं, तो ऑफकोर्स मैं उन सबको भी कवर करूँगा। तो जो ओल्ड पीक हैं उसको कंटिन्यू करें, और इसमें से जो कंपनी आपको अच्छी लगती है धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे धीरे चाहे तो लॉन्ग टर्म अवधि से इसको आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।